नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड से काटे जाने वाले ऐसे चार्जेस के बारे में जो आपने म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम अपने ब्रोकर्स को तो नहीं दिए बट फिर भी आपके म्यूचुअल फंड से कटते हैं, जिसे आप इग्नोर करें तो आपको आगे जाकर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड के बारे में। तो दोस्तों, आए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि जब आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज करते हैं तो आपके ब्रोकर्स जैसे अपस्टॉक्स, जरोदा ये आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते, बट फिर भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं उन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्सपेंस रेशो एनुअली यानी सालाना चार्ज किया जाता है। एक्सपेंस रेशो को अलग से पे नहीं करना पड़ता। एक्सपेंस रेशो को NAV यानी नेट एसेट वैल्यू निकालते वक्त ही डिडक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको अगर NAV या म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस को जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपने 10 रुपये की NAV पर खरीदे थे और अब उसकी NAV 20 रुपीज़ है तो आपको 100% का रिटर्न मिला है, और यह 100% रिटर्न एक्सपेंस रेशो डिडक्ट करने के बाद मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के NAV डेली पब्लिक किए जाते हैं और एक्सपेंस रेशो डेली बेसिस पर NAV निकालते हुए डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी एक्सपेंस रेशो आपके हर दिन की वैल्यू से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो आज मार्केट क्लोज होते ही उसकी वैल्यू 1,02,000 रुपये हो गई है, और वहाँ पर अगर आपसे 1% का एक्सपेंस रेशो लिया जाएगा पूरे साल का, जब तो डेली बेसिस पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशो का चार्ज कितना निकल कर आएगा। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है 1/365% ऑफ 1,02,000 विच इज़ इक्वल टू 2 रुपीज़ 74.5 पैसे। तो उस दिन पर आपसे 2 रुपीज़ 74.5 पैसे चार्ज लिया जाएगा और इसे आपके NAV के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या आगे प्लानिंग करनी है या करते आ रहे हैं, उसका एक्सपेंस रेशो कितना है ये ज़रूर देखें। जिस म्यूचुअल फंड को आपने चूज़ किया है वह म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी का है, और क्या उस कैटेगरी में उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो बाकी के म्यूचुअल फंड से बेटर है या नहीं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सेकंड चार्ज होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड आपसे तब लिया जाता है जब हमें अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं। दोस्तों, सभी म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड चार्ज नहीं करते, या लेते भी हैं तो एक स्पेशल ड्यूरेशन के अंदर रिडीम करने पर ही लेते हैं। जैसे कि विद इन 1 ईयर अगर हम अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो ये चार्जेस करते हैं, तो ही आपसे एग्जिट लोड का चार्ज लिया जाएगा, अदरवाइज आपसे एग्जिट लोड का चार्ज नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं 50,000 रुपीज़ एंड म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है 1% व्हेन रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। तो अगर आप 6 मंथ के बाद ही अपनी 50,000 की इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 50,000 की ही है, तो उसके ऊपर आपको 50,000 का 1% जो कि 500 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो आपको रिडीम करने के बाद 49,500 रुपीज़ ही मिलेंगे। वहीं अगर आप 1 साल होने के बाद रिडीम करते तो आपको पूरे 50,000 मिलते। तो दोस्तों, ये थे हमारे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ ऐसे चार्जेस जो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखने चाहिए, ताकि हमें लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब अपने आने वाली वीडियोज़ में देंगे। हमारे चैनल पर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ कवर की गई हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।